ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां खुर्जा में घर में घुसकर चोरों ने लाखों की नकदी पर किया हाथ साफ। साथ ही चर्चा होगी कासगंज की, जहां भाजपा सांसद राजवीर सिंह ने गंगा घाट पर किया भंडारे का आयोजन। और बात होगी सोनभद्र की, जहां चौपन में तहसील दिवस पर युवा मोर्चा ने स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की उठाई मांग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां घर में घुसे चोरों ने लाखों की नकदी और आभूषण किए चोरी। करीब 5 लाख की नकदी, 500 ग्राम सोने व 1 किलो चांदी के आभूषण चोरी। घटना के वक्त गाजियाबाद के एक अस्पताल में था पीड़ित परिवार। पीड़ित ने पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार। जांच में जुटी पुलिस। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र की न्यू शिवपुरी कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान के अंतर्गत आम जनता से अपने घोषणा पत्र के लिए सुझाव लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हर लोकसभा में एलईडी वैन, डिजिटल और सुझाव पेटी के माध्यम से आम जनता से अपने चुनावी घोषणा पत्र के लिए सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे। एलईडी वैन प्रत्येक लोकसभा में प्रमुख स्थानों पर जाएगी और वहां पर जनता से पत्र के माध्यम से सुझाव भरवाकर जमा किए जाएंगे। साथ ही जानकारी दी गई कि मार्च के पहले सप्ताह से कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में इस अभियान का शुभारंभ होगा। वहीं 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव संवाद करेंगे। तो उसमें भी एक विशेष प्रावधान है कि लोग अपने सुझाव आगे देने के लिए नमो ऐप के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, और अभी जो आपने देखा है कि एलईडी वैन में सुझाव पत्र लेके जा रहे हैं कि हिंदुस्तान को क्या चाहिए, भारत को क्या चाहिए, भारत को किस तरीके का भाजपा का मैनिफेस्टो चाहिए। मोदी जी की तीसरी टर्म में हमारा मैनिफेस्टो भी मोदी जी की गारंटी, हमारा मैनिफेस्टो जो अगले टर्म के लिए मोदी बना के लेके आएंगे, उसको मेरी पूरी जन भागीदारी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर कासगंज से, जहां एटा लोकसभा से भाजपा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने कचला गंगा घाट पर भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने जो जनता से वादा किया था वो पूरा किया है। एटा से कासगंज रेलवे लाइन को स्वीकृत कराया, अन्य जनहित में तमाम कार्य किए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में राजवीर सिंह राजू भैया सांसद एटा ने आगे क्या कुछ बताया। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, दिल्ली रोड स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय पर महानगर प्रभारी द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर की गई प्रेस वार्ता। बता दें, प्रेस वार्ता के दौरान राज्य मंत्री जसवंत सैनी, नगर विधायक राजीव गुम्बर, रामपुर मणिहारन विधायक देवेंद्र निम, महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी एवं अन्य जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। सरकार आने वाले 5 साल में जो भी पॉलिसी चलाएगी, जो भी चुनावी एजेंडा रहेगा, इस संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। एक सुझाव पेटी का भी तैयार की गई है, जिसमें पार्टी एवं संगठन के लोग मिलकर जमीनी स्तर तक जाकर लोगों से सुझाव लेंगे कि लोग भारतीय जनता पार्टी से क्या अपेक्षा रखते हैं। संकल्प पत्र के तहत 15 मार्च तक सुझाव लेने का अभियान चलाया जाएगा। इस बार 370 से अधिक सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। वहीं इंडिया गठबंधन रहा ही नहीं है, ये गठबंधन ऐसे लोगों का रह गया है जिन पर लोगों का विश्वास नहीं है। इस गठबंधन में ऐसे लोग हैं जिन पर सीबीआई के मुकदमे चल रहे हैं या जिन पर ईडी के नोटिस आए हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं इस गठबंधन में जो लोग रोज सनातन धर्म को गाली देते हैं और भगवान राम में विश्वास नहीं रखते हैं। वो लोग इस देश की राजनीति में कितने वोट पाएंगे, ये आकलन लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं इस विषय में महानगर प्रभारी भाजपा वाईपी सिंह का क्या कुछ कहना है। विश्व के पैमाने पर भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, ऊपर से लेकर नीचे तक। अमेरिका, चीन ये टॉप पर हुआ करते थे और छोटे छोटे देश हमसे ऊपर हुआ करते थे। मुझे कहने में बहुत गौरव की अनुभूति प्राप्त हो रही है आज कि आज भारतवर्ष और उसकी अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पर पहुंच गई है 10 साल के हमारे शासन के बाद में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 3 साल के बाद में भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था दुनिया के पैमाने पर अमेरिका और चीन के बाद में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। मित्रों, यदि हम किसानों की बात करते हैं तो किस तरह किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी इस सरकार ने
सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ों करोड़ किसानों को एक गौरवान्वित करने का काम किया है, उनकी खेती बाड़ी ठीक से हो उसकी भी चिंता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने की है। और मैं आपको आंकड़े भी देखकर बताना चाहता हूं जिससे कि आप उन सबको लिख भी सकें। सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को विकसित करने का जो संकल्प लिया है और उसी भारत के विकसित और विकास की यात्रा को बराबर आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता की जा रही है। और आप सब लोग जानते हो कि प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि जो भी देश में पॉलिसी आए उसमें जनता की सहभागिता होना चाहिए, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति दूर कहीं अंतिम छोर पर बैठा है उसकी भी एक सहभागिता इस बात में आनी चाहिए। और इसलिए आने वाले इलेक्शन में जो हमारा घोषणा पत्र बनेगा, उस घोषणा पत्र में हम क्या पॉलिसीज आने वाले 5 साल के 1 करोड़ प्लस लोगों के सुझाव लेकर हम अपने संकल्प पत्र में उसमें डालना चाहते हैं। इसी क्रम में आज ये जो हमारा कार्यक्रम है ये लॉन्च हो रहा है। ये जो हमारे अभियान है ये हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला हो चुकी है, हमारा राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम लॉन्च हो चुका है। आज ये जिला स्तर पर सहारनपुर में संकल्प पत्र के सुझावों हेतु ये कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है। मित्रों, विकसित भारत कोहोर्ट मिलन एवं संवाद का कार्यक्रम होना है। कोहोर्ट का मतलब है जत्थों के बीच में से, ग्रुप्स के बीच में से सुझाव निकल के आना। और उस कार्यक्रम को 27 फरवरी से लेकर यानी आज से लेकर और 15 मार्च तक हम लोग करने वाले हैं। यानी आज से ये प्रोग्राम की लॉन्चिंग स्तर पर इस जिला स्तर पर हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर पहले हो चुकी है। तो जिला स्तर पर आज के बाद में 15 मार्च तक हमारे जितने भी कोहोर्ट मिलन एवं संवाद का जो कार्यक्रम होना है वो जत्थों के बीच में जाकर, ग्रुप के बीच में जाकर होना है। इसी तरह से एलईडी जो हमारी वाहन होगा उसमें एलईडी लगी होगी, उसमें हमारा संकल्प पत्र की एक पेटिका होगी सुझावों के लिए, वो जाएगी। उसका कार्यक्रम भी आज के बाद में 15 मार्च तक रहने वाला है। 8 से 10 मार्च के बीच व्यवस्थाओं को सुचारू सुचिता देने के लिए हर क्षेत्र में बहुत ही काम किया, डिजिटलाइजेशन किया, ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया। आप लोग जानते हो राशन में बड़ी धांधली चलती थी, हमारी सरकार ने राशन में कोई धांधली ना हो उसको आधार कार्ड से जोड़ने का काम किया। राशन की दुकानों पे अंगूठा पहले लगा दिए जाते थे किताबों में, उसके बाद में डिजिटलाइजेशन किया। हमने कॉन्ट्रैक्टर जो दिए जाते थे, कॉन्ट्रैक्ट विभिन्न विभागों में, उसमें ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था की, ई टेंडरिंग करने का काम किया। यानी कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें हम लोगों ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए काम ना किया हो। यानी तहसील स्तर पर पटवारी लोगों से पैसे वसूल करता था, हम लोगों ने उसका डिजिटलाइजेशन किया। सोसाइटी में माननीय अमित शाह जी देश के यशस्वी सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने सोसाइटी के स्तर पर भी पूरी सोसाइटी को कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया। मैं कह सकता हूं, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं इन सब चीजों को समझता हूं और आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का पैमाना सिर्फ सरकार का केवल डर नहीं होता, बल्कि सिस्टम को पारदर्शी बनाने से भ्रष्टाचार खत्म होता है। हमने सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए भरपूर प्रयत्न किया है और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। शायद संकल्प पत्र में हमारे जो ये आज का कार्यक्रम आउट किया है कि संकल्प पत्र में जो भी पॉलिसीज़ सरकार आने वाले 5 साल में चलाएगी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार लेकर चलेगी, हम अपने संकल्प पत्र में यानी चुनावी एजेंडे में देंगे। और आज उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आउट की गई है। ये आप सब लोग मत ये पेटिका भी देख रहे हैं, सुझाव पेटिका है। यानी हम सब लोग मिलकर पार्टी के पूरे संगठन के लोग, हमारे यहाँ पर प्रचार की एलईडी ये सब नीचे स्तर तक जाएगी, विभिन्न लोगों से मिलेगी। उन सब लोगों के ये सुझाव लिए जाएंगे कि भाई आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, और इसीलिए निमित्त आज मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ।
क्या टारगेट रहेगा इस बार भाजपा का? 15 मार्च तक का हमारा ये संकल्प पत्र को सुझाव लेने का कार्यक्रम है। टारगेट हमारे नेतृत्व ने सीटों के बारे में यदि आप पूछना चाहती हैं तो पहले ही दे दिया है। हमारे नेतृत्व ने कहा है कि 370 से अकेले भाजपा पार करेगी। अपने घटक दलों के साथ हम लोग एनडीए के साथ में 400 सीटों को क्रॉस करने वाले हैं। हमारा सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां स्थानीय चोपन विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी के वार्ड 9 में प्रकाशीय व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने की मांग को लेकर शनिवार को तहसील दिवस में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अरविंद सोनी ने पत्र के माध्यम से बताया कि उक्त वार्ड के मुख्य मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण घनघोर अंधकार व्याप्त रहता है, जबकि ग्राम पंचायत का ये वार्ड नगर पंचायत ओबरा क्षेत्र से महज दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद भी पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। जैसे तैसे लोग आवागमन करते हैं और आए दिन प्रकाश के अभाव में दुर्घटना घटित होती जा रही है। पूरे वार्ड की दूरी लगभग 800 मीटर है, जो अंधकार में रहता है। राहगीर और रहवासी इस विकट समस्या को कई वर्षों से झेल रहे हैं और वहीं महिलाओं और बुजुर्गों का रात्रि में चल पाना दूभर हो गया है। उक्त समस्त वार्ड में प्रकाशीय व्यवस्था के मद्देनजर स्ट्रीट पोल एवं लाइट लगाए जाने की मांग उठाई गई। उपजिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रकाशीय व्यवस्था को जल्द ही सुदृढ़ कर दिया जाएगा। ज्ञापन में अधिवक्ता उमेश चंद्र शुक्ला, मंडल मंत्री रिजवान अहमद, अरुण भारती, संजय कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। खबर आगरा से, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला आगरा और महानगर आगरा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, सांसद राजकुमार चाहर, महापौर हेमलता दिवाकर, जिलाध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, विधायक धर्मपाल सिंह सहित महानगर और जिला कमेटी के पदाधिकारी ने विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान के संदर्भ में जानकारी दी। प्रत्येक लोकसभा में 2 रथ चलेंगे, जिनके माध्यम से जनता अपने सुझाव भेज सकेंगे। इन सुझावों को आगामी लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र में भी शामिल किया जाएगा। इस दौरान संतोष कटारा, रामकुमार शर्मा, सोनू चौधरी, अलौकिक उपाध्याय, राजकुमार पथिक, सुनील करमचंदनी, रोहित कात्याल मौजूद रहे। देखिए, मोदी जी की सरकार को लगभग 10 साल पूरे होने आ रहे हैं और योगी जी की सरकार को लगभग 7 साल पूरे होने आ रहे हैं। इनके कार्यकाल में प्रदेश भी बदला है और देश भी बदला है, नए परिवेश में आया है। पूरे विश्व में भारत का एक सम्मान स्थापित हुआ है और प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है। अब तक ये विकासशील देशों की श्रेणी में था। माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और इसीलिए मोदी है तो मुमकिन है इस चला था और अब है कि मोदी की गारंटी है, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा उसे मुमकिन बनाते हुए अब गारंटी दे दी है। तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए कि विकसित भारत कैसे बने, पहले सबका साथ सबका विकास, यह था नारा कि सबके साथ लेकर सबका विकास करेंगे, फिर सबका विश्वास अर्जित करेंगे जब विकसित हो जाएगा देश। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नड्डा जी ने देश की जनता को आह्वान किया है कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी घोषित करेगी, मोदी की गारंटी, विकसित भारत का संकल्प, इसको लेकर रथ गांव-गांव जाएंगे, सुझाव पेटिकाएं रखी जाएंगी और नमो ऐप के माध्यम से भी सीधे जनता से सुझाव लिए जाएंगे। तो गांव-गांव लोगों के बीच में जाना, ये जनता की सरकार है तो जनता के क्या सुझाव हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में जनहित के अनेक सारे कार्य किए हैं जो पूरे देश की जनता ने देखा है और पूरी दुनिया ने उसकी सराहना की है। भारत की गति जब दुनिया में आगे बढ़ी है तो हर सेक्टर में भी भारत आगे बढ़ा है। एक नए भारत का निर्माण, तो एक नए भारत के निर्माण की कल्पना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोदी की गारंटी, विकसित भारत का संकल्प और लोगों से सुझाव। विकसित भारत, मोदी की गारंटी, मतलब आप लोग भी जानते होंगे उस पल को उस वक्त को सोचिए जो 2014 से पहले का था। किसी भी सरकार ने ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि पब्लिक से हम लोग कभी फीडबैक लें, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भारत बदल रहा है और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदल रहा है। और क्योंकि सरकार पहले कभी कुछ कह ही नहीं सकती थी, पहले की सरकार, क्योंकि वो जानती थी कि उसके काम में क्या झोल है, उसके अधिकारियों को क्या झोल है, उसके
नेतृत्व का क्या झोल है, वो कभी जनता से सुझाव मांग ही नहीं सकते थे। मैं धन्यवाद दूंगी अपनी सरकार को कि उन्होंने जनता से फीडबैक मांगा है। और आप तो जहां जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अभी मीडिया बंधुओं से भी मैं कहूँगी वो अपने भी सुझाव इसमें हम लोग। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।